नमस्कार। टमाटर के प्रयोग से अन्य सब्जियों का जायका बढ़ जाता है। इसके अलावा त्वचा के देखभाल में भी टमाटर का प्रयोग किया जाता है। टमाटर में कैरोटीन नामक वर्णक होता है। इसमें विटामिन, पोटेशियम के अलावा कई प्रकार के खनिज तत्व भी मौजूद होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। टमाटर की फसल दक्षिण अमेरिका के पेरू इलाके में पहली बार पैदा की गई थी, जो वर्तमान में हमारे देश की महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। दुनिया भर में आलू के बाद दूसरे नंबर की सबसे महत्वपूर्ण फसल है टमाटर। हमारे देश में इस फसल की खेती प्रमुखता से बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में की जाती है। किसान साथियों, आइए जानते हैं इस फसल की खेती के लिए मौसम और जलवायु के बारे में। टमाटर गर्म मौसम के पौधे हैं, जिन्हें अच्छे तरह से विकसित होने के लिए 70 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट या 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान उपयुक्त होता है। कारण अच्छी पैदावार के लिए फसल को भरपूर धूप की जरूरत होती है। बावजूद इसके टमाटर की खेती साल के तीनों सीजन यानी रबी, खरीफ और जायद में की जाती है। इसके लिए मई, जून, सितंबर, अक्टूबर और जनवरी, फरवरी में नर्सरी की जाती है। बात करते हैं खेती के लिए उपयुक्त भूमि की। टमाटर की फसल के लिए काली दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। वैसे हल्की मिट्टी में भी टमाटर की खेती अच्छी तरह से की जा सकती है या होती भी है, यानी टमाटर के फसल को सभी प्रकार की मिट्टी में ले सकते हैं। टमाटर की अधिक पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 से 8.5 के बीच होना चाहिए। खेत की तैयारी की बात करें तो टमाटर की खेती में पौधे लगाने के लिए भुरभुरी और समतल मिट्टी की जरूरत होती है। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए 4 से 5 बार अच्छी तरह से जुताई करें, फिर मिट्टी को पाटा चला के समतल कर लें। अंतिम जुताई से पहले मिट्टी के अंदरूनी रोगाणुओं, कीड़ों और जीवों को नष्ट करने के लिए मिट्टी को कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दें, जिससे मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है और यह मिट्टी के अंदरूनी रोगाणुओं को मारने में भी सहायक होता है। अंतिम जुताई करते समय मिट्टी में अच्छी तरह से तैयार सड़ी हुई गोबर की खाद 10 टन प्रति एकड़ की दर से डालें और मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। साथ में कार्बोफ्यूरान 4 किलो प्रति एकड़ या नीम केक 8 किलो प्रति एकड़ की दर से डालकर खेत को समतल कर लें। यदि सिंचाई प्रबंधन के लिए ड्रिप सिस्टम लगाना चाहते हैं तो पौधरोपण के अनुसार सिस्टम को इंस्टॉल करवा लें। अब आपका खेत पौधरोपण के लिए तैयार है। अब बात करते हैं नर्सरी की तैयारी के लिए। 1 एकड़ खेत में टमाटर लगाने के लिए लगभग 8000 पौधों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए उन्नत किस्म के बीजों को उपलब्ध करते हुए उचित धूप के साथ अच्छी तरह से सूखा क्षेत्र का चुनाव करें। नर्सरी तैयार करने के लिए सर्वप्रथम मिट्टी को बारीक एवं समतल करके नर्सरी के लिए मिट्टी में अच्छी तरह से सड़ी हुई कंपोस्ट खाद अच्छे से मिलाकर नर्सरी बेड तैयार कर लें। 1 एकड़ पौधरोपण के लिए 2.5 से 3 फीट चौड़ाई तथा 5 से 6 फीट लंबाई वाले 2 बेड तैयार करें। नर्सरी के लिए जो बेड या क्यारी तैयार की है वह जमीन से 4 से 5 इंच ऊंची होनी चाहिए, जिससे बेड पर पानी न लगने पाए। बेड पर फंगिसाइड को वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर छिड़काव कर दें। इससे नर्सरी में फंगस आदि का खतरा नहीं होगा। अब इसमें बीज की बुआई करनी है। अगर इसकी बुआई रो में करते हैं तो इसके लिए रो के बीच की दूरी 2 से 3 इंच ही होनी चाहिए। छिड़काव विधि से भी बीज की बुआई कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक जगह पर एक से ज्यादा बीज न गिरने पावे। इसके बाद ऊपर से जूट के बोरे को बिछा दें ताकि यह अच्छी तरह से कवर हो जाए। इसके ऊपर हल्के पानी का छिड़काव कर दें। नर्सरी के दौरान ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस
के बीच में ही हो। बीज का जर्मिनेशन 4 दिनों में ही होना शुरू हो जाता है। जब बीज का जर्मिनेशन प्रारंभ हो जाए तो इसके ऊपर रखे गए जूट के बोरे को हल्के हाथों से हटा दें और सावधानी पूर्वक पुनः हल्की सिंचाई कर दें। 10 से 15 दिन बाद 19-19-19 के साथ सूक्ष्म तत्वों की 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। पौधों को तंदुरुस्त और मजबूत बनाने के लिए बुआई के 20 दिन बाद लिहोसिन 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। बुआई के करीब 20 से 25 दिनों बाद पौधे मुख्य खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। टमाटर की ओपी वैरायटी का 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज की आवश्यकता होती है। वहीं हाइब्रिड किस्मों के 60 से 80 ग्राम बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होंगे। बीजों को बीज जनित रोगों से बचाने के लिए थीरम 3 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। उन्नत किस्मों की बात करें तो टमाटर की देसी किस्में जिसमें पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरभ और सोनाली प्रमुख हैं। टमाटर की हाइब्रिड किस्मों में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रश्मि और अविनाश 2 प्रमुख हैं। हमारे देश में टमाटर की खेती करने वाले किसानों के बीच टमाटर की अर्का रक्षक किस्म काफी लोकप्रिय है। इसकी वजह यह है कि यह हमारे देश की पहली ऐसी किस्म है जो त्रिगुणित रोग प्रतिरोधक होती है। इसमें पत्ती मोडक, विषाणु, जीवाणुविक झुलसा और अगेती अंगमारी जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जिसके कारण यह भरपूर उत्पादन देने में सक्षम है। टमाटर की अर्का रक्षक वैरायटी की फसल 150 दिन में तैयार हो जाती है। पैदावार के मामले में यह टमाटर की अन्य किस्मों की तुलना में अधिक उत्पादन देने वाली है। इससे प्रति हेक्टेयर 190 टन का उत्पादन लिया जा सकता है। बात करते हैं रोपाई की विधि की। टमाटर के पौधे 25 से 30 दिन में अक्सर रोपाई योग्य हो जाते हैं। यदि तापमान में कमी हो तो बुआई के बाद 5 से 6 सप्ताह भी लग सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए। पौधों के पास की मिट्टी को अच्छी तरह उंगलियों से दबा दें एवं रोपाई के तुरंत बाद पौधों को पानी देना न भूलें। शाम के समय ही रोपाई करें ताकि पौधों को तेज धूप से शुरू की अवस्था में बचाया जा सके। खाद एवं उर्वरक के अनुप्रयोग की बात करें तो टमाटर फसल के अच्छे उत्पादन के लिए खाद एवं उर्वरकों का उपयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में 50 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति एकड़ रोपाई के पूर्व खेत में मिला देना चाहिए। किसान साथियों, यदि आपकी मिट्टी अच्छी तरह से संतुलित है या नाइट्रोजन में थोड़ी अधिक है तो एक ऐसा उर्वरक चुनें जिसमें फास्फोरस अधिक हो और नाइट्रोजन कम हो। इसके लिए आप 5-10-5 का उर्वरक का चुनाव कर सकते हैं। दूसरी तरफ यदि आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन कम है तो अधिक संतुलित उर्वरक का उपयोग करें और फसल के लिए 10-10-10 के अनुपात वाले उर्वरकों का प्रयोग करें। टमाटर की फसल में नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि अधिक नाइट्रोजन फलों के उत्पादन को रोकता है। इसके अलावा यदि बोरेक्स की कमी हो वहाँ बोरेक्स 0.3% का छिड़काव करने से पौधों में फल अधिक लगते हैं। फसल में फल लगने लगे तो हर 10 से 15 दिनों के बाद पौधों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में संतुलित उर्वरकों का अनुप्रयोग करते रहें जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। प्रमुख रोग उपचार एवं उसके रोकथाम के लिए बात करते हैं। टमाटर में लगने वाले रोगों में आर्द्र गलन रोग, अगेती झुलसा रोग, पिछेती झुलसा रोग, उक्टा रोग, पर्ण कुंचन रोग, मूल ग्रंथि रोग, चक्षु सड़न रोग का प्रकोप अधिकांशतः दिखाई देता है। झुलसा रोग फाइटोप्थेरा नामक फफूंद की वजह से होता है। इसकी रोकथाम हेतु मैनकोजेब 75 WP या जीनेप 75 WP की 1.5 से 2 किलोग्राम मात्रा या मेटालैक्सिल 8 व मैनकोजेब 64 की 1.5 से 2 किलोग्राम मात्रा को 700 लीटर पानी में मिलाकर
प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा झुलसा रोग रोकथाम के लिए इंडोफिल यम 45 दवा का 400 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतर पर छिड़काव कर देना चाहिए। टमाटर की फसल में उकठा रोग के कारण पत्तियां पीली पड़कर झुलस जाती हैं, जिसके बाद पौधा मुरझाने लगता है, जो कि फ्यूजियम ऑक्सीस्पोरम लाइकोपर्सिकी नाम के कवक के कारण होती है। इस रोग से बचाव के लिए पौधों की रोपाई के 1 महीने बाद कार्बेंडाजिम 25% प्लस मैंकोजेब 50% WS की 0.1% मात्रा लेकर के छिड़काव करना चाहिए। पर्णकुंचन रोग एक विषाणु जनित रोग है जो सफेद मक्खियां फैलाती हैं। इसमें पौधों की पत्तियां मुड़ने लगती हैं और उत्पादन कम होता है। इससे निजात पाने के लिए रोग वाहक कीट यानी सफेद मक्खी को नष्ट करना पड़ता है। इसके लिए इमिडाक्लोपिड 17.8 का छिड़काव करना आवश्यक है। मूल ग्रंथि रोग सूत्रकृमि मेलिडोगाइनी जेवेनिका के कारण होता है। यह टमाटर की फसल में इस तरफ फैलता है जो पौधों की जड़ों को गांठों में बदल देता है, जिसके कारण पौधा पीला होकर के मुरझा जाता है। इस रोग के निदान के लिए टमाटर के पौधों को कार्बोसल्फाम 25 पीसी से उपचारित करके ही रोपाई करना चाहिए। इसके अलावा ट्रैप फसल के रूप में सनई और गेंदा फूल लगा सकते हैं। चक्षु सड़न रोग के असर से टमाटर के कच्चे फलों पर असर पड़ता है, जिसके कारण फल पर पहले काले धब्बे नजर आते हैं, जो बाद में आकार में बड़े हो जाते हैं। वहीं फल के आसपास गोल आकार की भूरे रंग की बलय बन जाती है। इसके नियंत्रण के लिए प्रोपिनेब 70 WP 0.21% का स्प्रे करना लाभकारी होता है। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो टमाटर की फसल को कम पानी से को नुकसान होता ही है, लेकिन ज्यादा पानी देने से अधिक नुकसान होता है। साधारणतया रबी मौसम में 10 से 11 दिनों के अंतराल पर एवं गर्मी के दिनों में 4 से 5 दिनों के अंतराल पे पानी देना चाहिए। ड्रिप सिंचाई से बेहतर फसल प्रबंधन कर सकते हैं। फसल में रोपाई के बाद फसल की बढ़वार की दृष्टि से निराई गुड़ाई करना महत्वपूर्ण है। इन दिनों ही खरपतवार इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि खेत में फसल की अपेक्षा खरपतवार ही दिखाई देते हैं। इसके लिए समय समय पर निराई कर खेत को साफ रखने से पैदावार में वृद्धि होती है। टमाटर के फलों को जब उनकी बढ़वार पूरी हो जाए तथा लाल व पीले रंग की धारियां दिखने लगे, उस अवस्था में तोड़ लेना चाहिए व कमरे में रखकर पकाना चाहिए। उपज लागत एवं बाजार की बात कर लेते हैं। टमाटर की औसत उपज 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है तथा संकर टमाटर की उपज 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। यानी औसत उपज 180 से 200 क्विंटल प्रति एकड़ तथा संकर किस्मों से 280 से 350 क्विंटल प्रति एकड़ उपज लिया जा सकता है। यदि लागत की बात करें तो सामान्य स्थितियों में लगभग 60,000 से 70,000 रुपए प्रति एकड़ का खर्च आता है। यदि औसत उपज 200 कुंटल प्रति एकड़ भी मानकर चलें और बाजार मूल्य 8 रुपया प्रति किलो मिले तो भी 90,000 से 1 लाख रुपए प्रति एकड़ का निश्चित आय प्राप्त किया जा सकता है। किसान साथियों, इस वीडियो रिपोर्ट में हम लोगों ने टमाटर की खेती के लिए एक सामान्य जानकारी हासिल किया गया है। आने वाले दिनों में हम टमाटर फसल प्रबंधन के लिए एक विशेष वीडियो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी अपना ख्याल रखें। आप सभी के लिए मंगल कामना। धन्यवाद।